हाय। आज हम लोग जनन का पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन का प्रकार। अलैंगिक जनन का प्रकार में हम लोग पार्ट 1 में देख चुके थे विखंडन। विखंडन में हम लोग देखे थे कि विखंडन दो तरह के होते हैं, एक द्विखंडन होता है, एक बहुविखंडन होता है। आज हम लोग अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार मुकुलन देखेंगे। मुकुलन क्या होता है? तो मुकुलन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें होता ये है कि जो जनक जीव होता है उस जीव के शरीर पर कली या उभार निकलता है, जिसको हम लोग मुकुल कहते हैं, और यही मुकुल धीरे धीरे बढ़कर एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है और फिर यह जनक शरीर से अलग होकर एक नया जीव बना लेता है। और इस प्रकार का जो जनन मुख्यतः हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो दो जीव ईस्ट और हाइड्रा में, ईस्ट और हाइड्रा में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक जीव है ईस्ट, नहीं ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। यहाँ पे देखिए एक सिंपल था, यहाँ पे धीरे से एक उभार आया, फिर ये बढ़ा और जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो गया तो यहाँ पे देखिए दो अलग जीव बन गए। अर्थात मुकुलन में जनक के शरीर पर उभार निकलता है और जब ये उभार पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो यह शरीर से अलग होकर के एक नया जीव बना लेता है। ये मुख्यतः ईस्ट और हाइड्रा में होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपखंडन या पुनर्जन्म। अपखंडन का मतलब क्या होता है? तो अपखंडन का मतलब होता है टूटना, अर्थात किसी एक जीव या किसी वस्तु का टूटना। यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जहाँ जीव अपने शरीर के कई टुकड़ों में अलग हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा जो है एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। एक जीव मान लेते हैं, इस प्रकार से एक जीव है ना, ये कई भागों में 1, 2, 3 भागों में टूट गया और यही जीव जो है एक विकसित जीव बन जाता है और विकसित होने के बाद एक नया जीव बन जाता है। अर्थात इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अपखंडन में एक जीव कई टुकड़ों में टूट जाता है और वही जो टूटा हुआ टुकड़ा होता है वो पूर्ण रूप से विकास करके अलग अलग जीवों का निर्माण कर लेते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे अपखंडन या फिर पुनर्जनन या फिर पुनरुद्भवन। एक और डिफिनीशन यहाँ दिया गया है आकर के कि इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है और समान जीवन यापन करता है। इस प्रकार का जनन जो हमें मिलेगा स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया। ये दो ऐसे जीव हैं, है ना, जिसमें इस प्रकार का जनन मुख्यतः हम लोग को देखने के लिए मिलता है। बीजाणु जनन में क्या है? तो इस प्रकार के जनन में बीजाणु का निर्माण अधिकांश बीजाणुधानियों में होता है और ये बहुत छोटे और किसी मोटी भित्ति वाली होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। कवक, मौस, शैवाल, जीवाणु आदि में बीजाणुधानी अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बीजाणु जनन में बीजाणु का निर्माण होता है और ये जो बीजाणु का निर्माण प्रोसेस होता है बीजाणुधानी में होता है और ये जब यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो ये छीटा, मतलब बोल सकते हैं कि ये जब फटता है इसका थैला, तो थैला फटने के बाद इसके जो दाने होते हैं वो अलग अलग भागों में छिटा जाते हैं और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो अनुकूल परिस्थितियाँ आने के बाद ये जो फैले हुए छोटे छोटे दाने होते हैं वो विकास करके एक पूर्ण नए जीव बन जाते हैं। कायिक परिवर्तन देखिए,
जनन की प्रक्रिया है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या कायिक लिखा हुआ कायिक है ना, कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि उससे विलग और परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे कायिक परिवर्धन कहते हैं। कायिक परिवर्धन इसे लिखेंगे कायिक परिवर्धन, है ना। इसमें क्या होता है कि एक जीव मान लेते हैं और यहाँ पे कली निकल आया और कली निकल आने के बाद इसको यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे, इस प्रकार से, इसको इससे और इससे ऐसे काट दिया जाता है और प्रत्येक खंड को अलग अलग भागों में लगा दिया जाता है, बो दिया जाता है और एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। पहले के लोग जो थे एक आलू लगाया करते थे, कटुआ आलू, और कटुआ आलू में एक बड़ा सा आलू को लेते थे और जब एक कटुआ आलू में इस प्रकार से अंकुरन आ जाता था, है ना, उस अंकुरन को काट लेते थे और नया आलू के उत्पादन हेतु लगा दिया जाता था। ये जो कायिक परिवर्धन है यह उनके लिए ज़्यादा लाभकारी है जो पौधे अपना बीज देने की क्षमता खो चुके हैं, है ना। जैसे कि गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया, संतरा हो गया, चमेली हो गया, है ना। इन सब पादपों में, जीवों में मुख्यतः कायिक परिवर्धन विधि के द्वारा जनन कराया जाता है। कई पौधों की खेती के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ब्रायोफिल्म की पत्ती होती है, वो पत्ती जब डेर कर जाती हैं तो इस पत्ती पे अलग अलग पौधे निकल आते हैं और ये पौधे विकसित होकर के अलग अलग पौधों का रूप ले लेते हैं। इसमें देख सकते हैं, इसको आप आलू का भी, कटुआ आलू जो बोल रहे हैं उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? तो जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक होता है मादा और एक होता है नर। अर्थात इस प्रकार के जन्म में मादा और नर की आवश्यकता होती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लैंगिक जन्म क्या है और लैंगिक जन्म कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।